माइंडसेट अबाउट इट्स ए डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कितना पैसा कमा सकते हैं और जो है कितना टाइम हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और जो हमारे बायर हैं वो कितनी कंट्री वगैरह के होंगे, और वो लेडीज़ होंगे या फिर मैन वगैरह होंगे। खैर इस चीज़ से हमें फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रहे हैं तो आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि वो जो आपके प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर कितने परसेंट लेडीज़ बायर हैं या फिर कितने परसेंट मैन बायर हैं। जी, तो सबसे पहले मैं आपको ये एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि जो इस टाइम एडसे के ऊपर बायर हैं वो 234 कंट्री के बायर हैं। 234 कंट्री से जो आपके बायर हैं वो आपकी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट को। फिजिकल प्रोडक्ट को भी बाय कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंट्री हैं कि उनके आपस के जो होते हैं रिलेशनशिप वो बेटर नहीं होते, तो आप वहाँ से शिपिंग नहीं करवा सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा उसके चार्जेस वगैरह पे करने पड़ते हैं। तो इस लिहाज से जो डिजिटल प्रोडक्ट है उसका ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप 234 कंट्री के अंदर आपका जो बायर है वो कहीं से भी बैठ के आपका डिज़ाइन है जो आपकी डिजिटल प्रोडक्ट है वो आपकी बाय कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी शिपिंग प्रॉब्लम के, या फिर उसको कोई उसका वेट नहीं करना पड़ेगा। जस्ट उसने बाय करना, उसके पास जो है वो आपकी प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी। तो आप डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर कितना पैसा, डिजिटल प्रोडक्ट से कितना पैसा कमा सकते हैं और कितने टाइम में कमा सकते हैं, और इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की कितनी ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर तो आप खुद एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपको जस्ट वीपीएस भी नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया। आपको फ्री में 1 ईयर के लिए वीपीएस दे दिया है। उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो डिजिटल प्रोडक्ट को स्टार्ट करने के लिए अगर आप एक खुद ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और आप अगर डेली बेस के ऊपर या फिर कह लें कि आप टाइम ये डिपेंड करता है कि आप कितने जो है वो मेच्योर हैं ग्राफिक डिज़ाइनर के अंदर, या फिर आपकी कितनी जो स्किल है अच्छी वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितनी देर के अंदर एक डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, या फिर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए या कम टाइम चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपने डेली बेस के ऊपर 2 से 3 डिज़ाइन जो है वो अगर आप लिस्ट करते हैं एडसे के ऊपर, तो आप मंथली फर्स्ट मंथ के अंदर तो आप 100 से $200 तक ही कमाएंगे, लेकिन सेकेंड मंथ में आप जो है वो 200 से $300 में चले जाएंगे। शर्त यह है कि आपने रेगुलर काम करना है फर्स्ट मंथ से लेके। अगर आप फर्स्ट मंथ से लेके फर्स्ट जो 5 मंथ है वो रेगुलर बेस के ऊपर काम कर लेते हैं तो इंशाल्लाह पहले जो 5 मंथ हैं इसके बाद आपका जो कह लें कि एक प्रॉफिट मार्जिन होगा वो €1000 या फिर डॉलर तक आप जा सकते हैं। लेकिन शर्त वही है कि आपको डेली बेस पे रेगुलर बेस के ऊपर 2 से 3 कह लें, या फिर अगर आप ज़्यादा डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं तो ज़्यादा कर लें। मीन जितना आपने डिज़ाइन तैयार करके अपलोड करना है, जितनी आपकी लिस्टिंग रैंक हो जाएंगी, जितने ज़्यादा आपकी इन्वेंट्री पड़ी होगी। अच्छा, इस चीज़ के अंदर एक ये भी हमें बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हमें लिस्टिंग की कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो 1000 कर ले लिस्टिंग, 2000 कर लें, 10,000 कर लें, हता कि 1 लाख लिस्टिंग भी कर लें। आपकी शॉप के ऊपर 1 लाख लिस्टिंग, मीन इतनी बड़ी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो भी आपको कोई मीन इट्से की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप जितनी मर्जी लिस्टिंग कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा लिस्टिंग करेंगे आपकी शॉप के अंदर जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री पड़ी होगी उतनी ज़्यादा जो है वो आपको सेल मिलेगी। आपको जो है वो इट्से भी जो है वो एल्गोरिदम जो इट्से का वो आपको प्रमोट करेगा और आपकी लिस्टिंग को टॉप पेज के अंदर लेके आएगा। अब यहाँ पे एक ये बेनिफिट बहुत बड़ा है कि जो इट्से है इसका थोड़ा एल्गोरिदम थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। लाइक अगर हमारे पास अमेजोन है या फिर ईबे वगैरह, तो वहाँ पे हमें सबसे पहले जो रैंकिंग के ऊपर काम करना पड़ता है। हमने रैंक होकर फर्स्ट पेज पे आना है तो हमें सेल मिलेगी, अदरवाइज सेल नहीं मिलेगी। लेकिन जो इट्से है इसका थोड़ा एल्गोरिदम थोड़ा सा चेंज है। रैंकिंग हमें इसके ऊपर भी करनी पड़ेगी, लेकिन हमें जो है वो इट्से का जो एल्गोरिदम है, ये अगर एक कंट्री के ऊपर आप बैठ के कुछ चीज़ सर्च कर रहे हैं तो वो थोड़ी सी प्रोडक्ट जो है वो चेंज करके आपको शो करवाएगा। और अगर आप दूसरी कंट्री से वही प्रोडक्ट सेम सर्च कर रहे हैं तो वो हो सकता है को जो उस कंट्री के अंदर जो दूसरे तीसरे पेज के ऊपर जो सेलर बैठा है उसको आपको जो वो पहले पेज के ऊपर शो करवा। तो इसका जो होता है मेन चीज़ जो होती है वो थंबनेल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका थंबनेल कितना अच्छा बनाया हुआ है आपने डिजिटल प्रोडक्ट का, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। एक चीज़ और पॉइंट था जो मैंने आपको बताना था कि इट्से के ऊपर जो कितने परसेंट लेडीज़ बायर हैं और कितने परसेंट मैन बायर हैं।
इस टाइम जो है वो एटसे के ऊपर तकरीबन 80% जो बायर हैं वो लेडीज़ बायर हैं, और 20% जो है वो ये अप्रॉक्सीमेटली, आई मीन इससे कुछ 5 या फिर कह लें 2-4 जो परसेंट है वो कम नीचे हो या फिर ऊपर ज़्यादा हो सकता है, तो ये एग्जैक्ट नहीं समझिएगा, लेकिन तकरीबन 80% जो लेडीज़ हैं वो बायर हैं एटसे के ऊपर, और 20% जो है वो मैन जो है वो बायर हैं एटसे के ऊपर। और एटसे की जो कह लें कि बायर हैं वो 60% यूएसए से हैं, बाकी 40% ऑल ओवर वर्ल्ड है, लेकिन जो 60% बायर हैं वो यूएसए से हैं। तो इस लिहाज से जो इट्से मार्केट प्लेस है, इट्से की मार्केट प्लेस यूएसए के अंदर है, वो काफ़ी ज़्यादा इट्से का पोटेंशियल है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, आपको नॉलेज सारी मिल गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।